हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि एक और अग्निदेव जिनका अभिमान चरम सीमा पर पहुंच चुका है और वो किस प्रकार सृष्टि में विनाश का कारण बनते जा रहे हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि उनकी वजह से सृष्टि को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अपनी अपनी तरफ से सबने समझाने का प्रयत्न कर लिया, परंतु किसी भी प्रकार से अग्निदेव के ऊपर कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध जी, जो कि क्रोधित हैं, शौनकपुर में भोजन नहीं करते हैं, और जब उषा जी आती हैं तो उषा जी को भी वो यही कहते हैं कि मतलब उनके हिसाब से होता है कि ये जो भोजन ग्रहण करने की बात तुम मुझसे कह रही हो, ये मैं कदापि नहीं करूँगा, क्योंकि केवल असुर ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, किसी को छल से बंदी बना सकते हैं। उषा फिर समझाती है। उषा कहती है कि आप कुल की बात क्यों कर रहे हैं, आपको बात करनी है तो आप मेरी बात कीजिए, अपने बात कीजिए। लेकिन अनिरुद्ध कहते हैं कि यदि तुम बाणासुर की पुत्री ना होती तो मैं कुल की बात ना करता, बिल्कुल ना करता। ये बात सुनकर अब उषा भी क्रोधित हो जाती है। उषा को भी क्रोध आ जाता है। उषा कहती है बहुत हुआ, बहुत हो गया। आप श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं सुनती रहूँगी। स्मरण रहे, स्मरण रहे युवराज, मेरे पूर्वज असुरराज बलि और भक्त प्रहलाद हैं। मुझे कैलाश में शिक्षा प्राप्त हुई है माता पार्वती के द्वारा। महादेव के सानिध्य में मैं पली बड़ी हुई हूँ और उन दोनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो आप क्या मुकाबला करेंगे, आप क्या तुलना करेंगे अपने साथ मेरी। अनिरुद्ध कहते हैं परंतु एक स्त्री द्वारा पुरुष को बंदी बना लेना, क्या ये मर्यादा के विरुद्ध नहीं है, क्या ये मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। उषा कहती है कि मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त करके रहती हूँ। ये मेरी बचपन से ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा व्यक्तित्व है कि मैं जो चाहती हूँ उसे प्राप्त करके रहती हूँ। अनिरुद्ध कहता है अर्थात तुम्हारे आदेशानुसार मुझे यहाँ लाया गया है ना, अर्थात तुमने आदेश दिया था कि अनिरुद्ध को बंदी बनाकर यहाँ ले आया जाए। उषा कहती है आदेश और इच्छा में अंतर होता है युवराज, आदेश और इच्छा में अंतर होता है, और ये इच्छा मेरे कारण नहीं, ये इच्छा आपके कारण उत्पन्न हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। जब आप मेरे स्वप्न में आए, जबकि मैं आपको जानती नहीं थी, मैंने आपको देखा नहीं था, मैंने कभी आपके बारे में कुछ सुना नहीं था, परंतु उसके बाद भी आप मेरे स्वप्न में आए। तो फिर मैं अब आपसे प्रश्न करती हूँ कि जब मैं आपको जानती नहीं थी तो आप मेरे स्वप्न में क्यों आए, कैसे आए। और मैंने ये मान लिया कि आपका और मेरा मिलना पूर्व नियत है, तभी बिना जाने पहना पहचाने आप मेरे स्वप्न में आए हैं। इसका कोई और कारण मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि स्वप्न में आना वो भी एक अनजान व्यक्ति का, वो सिर्फ मैं मानती हूँ कि तभी हो सकता है जब हमारा मिलना पूर्व नियत होता। यदि पूर्व नियत ना होता तो आपका स्वप्न मुझे कदापि ना आता। ये सब बातें कह के उषा उस समय तो अनिरुद्ध को शांत करा देती हैं और उनसे अनुरोध करती हैं कि अभी आप स्वस्थ नहीं हैं, अभी आप खड़े नहीं हो सकते हैं, कृपया करके अभी आप कुछ विश्राम कीजिए कुछ दिन, हम उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध अवश्य करती हूँ कि आप अभी कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए। और ये बात सुनकर अनिरुद्ध जो होते हैं वो भी विश्राम करने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अग्निदेव, वो अब ऋषियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अग्निदेव अब इस बात पर अड़ जाते हैं कि यज्ञ में, यज्ञ के समय पर जो हविष दिया जाता है, आप सब जानते हैं कि यज्ञ में सभी देवताओं के नाम का हविष होता है। जब हम आहुति देते हैं तो हम प्रत्येक देवता के नाम की देते हैं, परंतु अग्निदेव कहते हैं कि आपको अब सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की हविष देनी होगी, सिर्फ मेरे नाम की हविष देनी होगी, क्योंकि मैं हर हालत में सबसे ज़्यादा बलशाली बनना चाहता हूँ। और यदि आप सब सारी आहुतियाँ यदि मेरे नाम की देंगे तो मुझे अत्यधिक बल प्राप्त होगा।
और इस वजह से आपको मुझे ही हविष देनी होगी। ऋषि मुनि होते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यदि हम सिर्फ और सिर्फ आपको हविष देंगे, बाकी देवताओं को नहीं देंगे, तो होगा ये कि बाकी देवता कमज़ोर पड़ेंगे और सृष्टि में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप हमारी बात को भी समझिए, लेकिन अग्निदेव के ऊपर किसी बात का असर नहीं होता, किसी भी बात का असर नहीं होता। वो उनके ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं कि या तो तुम मुझे हविष दोगे, अन्यथा मैं तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। अब बेचारे ऋषि मुनि भी परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर सप्तऋषि कैलाश पहुंचते हैं। सप्तऋषि कैलाश पहुंचते हैं। ऋषि अत्रि कहते हैं, प्रभु अग्निदेव अब तो यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, जैसा कि वो सबको आदेश दे रहे हैं कि हविष सिर्फ उनको दी जाए, तो ये कैसे संभव है प्रभु। ऋषि भृगु भी कहते हैं कि प्रभु बाधा ही नहीं बल्कि वो तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि वो हविष सिर्फ अपने लिए चाहते हैं, और यदि हम अन्य देवताओं को हविष नहीं देंगे तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो ये बात वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय वो सिर्फ इस जिद पर आ गए हैं कि उन्हें बाकी सब देवताओं से अधिक शक्तिशाली माना जाए, और सभी देवताओं के अनुपात में उन्हें जो है सम्मान वो अधिक मिले। हम तो आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं प्रभु कि आप किसी भी प्रकार से अग्निदेव को रोकिए, उन्हें नियंत्रित कीजिए, क्योंकि आपके सिवा ये कोई और नहीं कर सकता। महादेव भी कहते हैं, मैं अग्नि द्वारा किसी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं किसी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। आप लोग जाइए, उसे नियंत्रित मैं करूंगा। अब देवतागण जो होते हैं वो भी परेशान तो हैं ही अग्निदेव को सेनापति नियुक्त करके। इंद्रदेव के मन में एक ही विचार आता है कि क्यों ना हम कार्तिकेय के पास चलें, और हम कार्तिकेय के पास जाकर कार्तिकेय से अनुरोध करें कि वो अपना देव सेनापति का पद पुनः स्वीकार कर ले, ताकि ये समस्या का अंत हो जाए। अब इंद्रदेव, बाकी देवतागण सबके सब जो हैं कार्तिकेय के पास जाते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि कार्तिकेय तुम पुनः सेनापति का दायित्व स्वीकार कर लो। कार्तिकेय कहते हैं, नहीं देवराज नहीं, अब तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अब सेनापति अग्निदेव हैं। इंद्रदेव कहते हैं, अर्थात तुम स्थिति से अवगत नहीं हो कार्तिकेय, तुम इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं हो कि अग्निदेव कर क्या रहे हैं। वो अपने अहंकार में अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य को स्थापित करने की वजह से, अपने हठ के कारण वो लोगों पर अब अत्याचार कर रहे हैं, ऋषि मुनियों पर यज्ञ का प्रतिबंध लगा रहे हैं, और इसी हठ के कारण वो निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं, ऋषियों को आतंकित कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कार्तिकेय, तुम्हारा लौटना आवश्यक ही नहीं, अब तो अनिवार्य हो गया है, और तुम्हें ये दायित्व स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसके सिवा कोई और विकल्प है ही नहीं है। कार्तिकेय कहते हैं, किंतु पद के रिक्त हुए बिना उस पर विचार करना भी अनैतिक है। इस समय अग्निदेव जो हैं वो उस पद पर आरूढ़ हैं, और यदि मैं उस पद के बारे में विचार भी करता हूँ तो वो तो अनैतिक हो जाएगा, ये मुझे मान्य नहीं है। इंद्रदेव कहते हैं, कार्तिक हम देवताओं को ही नहीं, संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। कार्तिकेय जब ये बात सुनते हैं तो कार्तिकेय कहते हैं कि मैं चाहे देव सेनापति हूँ या नहीं हूँ, मैं देव सेनापति पुनः बनूंगा या नहीं बनूंगा, परंतु संसार की सेवा हेतु मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं सदैव तत्पर हूँ, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रस्थान कीजिए, अग्निदेव को मैं संभाल लूँगा। अब जाकर इंद्रदेव को कुछ शांति महसूस होती है कि चलो अब कार्तिकेय जी इसको अग्निदेव को अपने नियंत्रण में कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्तिकेय जी जितने बलशाली हैं, उनके बल की जितनी चर्चाएं होती हैं, और इंद्रदेव ने तो स्वयं देखा है कि वो कितने शक्तिशाली हैं। इसीलिए कार्तिकेय जी के ये बात कहने भर से देवतागण निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ देवताओं की ये एक समस्या का तो अंत हो गया। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध, अब वो कुछ कुछ स्वस्थ होने लग जाते हैं, प्रसन्न होने लग जाते हैं। अब उनकी उषा के साथ अच्छे से बातचीत भी होती है, उषा की कही हुई बातों को समझते भी हैं। अब वो उषा के स्वप्न को भी समझते हैं कि उषा ने यदि उन्हें यहाँ बुलाया है तो क्यों बुलाया है, किस प्रकार से
उषा, जो कि महादेव के सानिध्य में पली बड़ी हुई है, यदि स्वप्न में एक अनजान व्यक्ति आया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि ये भगवान के द्वारा एक संकेत दिया गया है कि उसका भविष्य इस व्यक्ति के साथ जुड़ा है। अब ये सब बातें अनिरुद्ध को समझ आने लग जाती हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। और यहाँ तक प्रसन्नता में वो ये भी कह देते हैं कि लगता है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा तो सही, परंतु पूर्णता नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन तो अब यहीं रह जाएगा। उषा कहती है, जानते हैं मेरा स्वप्न क्या है? तो अनिरुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम ही बता दो तुम्हारा क्या स्वप्न है। उषा कहती है कि मेरा स्वप्न है कि महादेव और माता पार्वती की प्रेम गाथा की तरह हमारी भी प्रेम गाथा हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से एक शुद्ध और पवित्र प्रेम माता पार्वती और महादेव में था, जो संसार सदैव स्मरण करता है, हमारी प्रेम गाथा भी ऐसी हो। अनिरुद्ध कहते हैं, किंतु इतना तुम भूल रही हो कि माता पार्वती के पिता महादेव के शत्रु नहीं थे। माता पार्वती के पिता महादेव के शत्रु नहीं थे, और यहाँ तो दोनों कुल एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसे में हमारी प्रेम कथा कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो दोनों कुलों में शत्रुता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि राजा हिमावन जो थे, वो तो स्वयं चाहते थे कि उनकी पुत्री पार्वती तपस्या करे, महादेव की आराधना करे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि महादेव ही उनके पति बनेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को पूरी सहायता की थी, पूरा सहयोग दिया था कि किसी प्रकार से माता पार्वती जो हैं वो अपनी तपस्या को पूर्ण कर सकें और महादेव को प्राप्त कर सकें। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तो बाणासुर और यदुवंशी, उनमें शत्रुता है, तो वहाँ ये चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं? उषा कहती है कि मुझे महादेव ने कहा था कि मुझे एक महान कार्य करना है। मैं नहीं जानती कि वो क्या कार्य है। उस समय तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई थी कि वो कौन सा महान कार्य है जिसकी ओर महादेव ने संकेत किया है। परंतु अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो महान कार्य इन दोनों महान कुलों को मिलाने से संबंधित हो सकता है कि मेरे वजह से, मेरे द्वारा दोनों कुलों में शत्रुता की जगह प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की मित्रता हो जाए। हो सकता है कि यही महान कार्य मैंने किया हो। अनिरुद्ध कहता है, परंतु तुम्हें ज्ञात है कि तुम किन दो कुलों की बात कर रही हो? असुर राज बाणासुर की और यदुवंशियों की। और इन दोनों कुलों में तो सदैव ही युद्ध हुआ है, सदैव युद्ध, केवल युद्ध। यहाँ कहाँ प्रेम होगा? उषा कहती है, युद्ध हुआ है ना, लेकिन अब प्रेम होगा, अब प्रेम होगा। और अनिरुद्ध भी अब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जब उषा को इतना विश्वास है कि दोनों कुलों में अब प्रेम होगा, तो हो सकता है कि अब दोनों कुलों में प्रेम हो ही जाए। अब अनिरुद्ध बहुत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहना आरंभ कर देते हैं। वहीं ब्रह्मदेव वो महादेव के पास पहुँचते हैं। महादेव से कहते हैं, महादेव, अग्नि का अहंकार सबके समझाने के पश्चात भी किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है। साथ ही उसकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, विशेष रूप से असुर। और आप जानते हैं कि कुछ असुरों ने तो अग्नि की इस मनस्थिति का लाभ उठाकर मतलब सृष्टि में अपने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। उनको था कि अत्याचार करेंगे हम और नाम आएगा अग्नि का। लेकिन अग्नि इन सब बातों से अनभिज्ञ, अपने अहंकार में डूबा हुआ ही रह रहा था। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर महादेव कहते हैं कि परिणाम कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा ये ज्ञात है मुझे ब्रह्मदेव, ये मुझे ज्ञात है। एक बार अपनी पावनता को नष्ट करके उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अग्निदेव को कल्पों तक प्रायश्चित करना होगा, कल्पों तक प्रायश्चित करना होगा। और ये बात अभी भी अग्निदेव समझ नहीं रहे हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, तो क्या संसार इसके अंतराल में अग्नि से वंचित रह सकेगा? आप भी जानते हैं महादेव कि अग्नि एक प्रमुख तत्व है। तो क्या जब अग्नि अपने इस कुकृत्य की वजह से प्रायश्चित करने के लिए चिरकाल तक रहेगा, कल्पों तक प्रायश्चित करेगा, तो क्या संसार इससे वंचित रहेगा? अग्नि के बिना कैसे जी पाएगा संसार? हमें अग्नि के अहंकार को अभी नष्ट करना होगा महादेव, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते।
महादेव कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए ब्रह्मदेव, इस संकट को टालने के लिए कोई आ रहा है। क्योंकि महादेव को ज्ञात है कि कार्तिकेय आएंगे, कार्तिकेय अवश्य आएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ब्रह्मदेव। वहीं गणेश जी वो भी कहते हैं पिताजी, अग्निदेव ने अपनी पावनता धीरे धीरे विलुप्त कर दी है। अब तो ये मुझे भी महसूस हो रहा है पिताजी कि अग्निदेव की पावनता विलुप्त होती जा रही है और नकारात्मक का प्रसार होता जा रहा है। तो जब इस प्रकार से नकारात्मकता संपूर्ण संसार में फैलती जाएगी पिताजी, तो सृष्टि का क्या होगा? ब्रह्मदेव भी तो इसी विषय पर आपसे वार्ता कर रहे थे ना। यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझे आदेश दीजिए पिताजी, लेकिन अग्निदेव को रोकना तो अति आवश्यक है। क्योंकि हम और यदि प्रतीक्षा करते रहे, अग्निदेव के कुकृत्य बढ़ते रहे, तो जिस अनुपात में वो कुकृत्य करते जाएंगे, उसी अनुपात में जब वो दंड के भागीदार होंगे, तो तब भी तो समस्या जो उत्पन्न होगी वो सृष्टि में, समाज में उत्पन्न होगी। अर्थात अग्निदेव को अभी रोकना आवश्यक हो गया है पिताजी, हो गया है पिताजी, हो गया है पिताजी। इस प्रकार गणेश जी की बातें सुन के महादेव कहते हैं, अहंकार एक ऐसा दोष है पुत्र जो देवताओं को, मनुष्यों को, असुरों को अपने धर्म आचरण में नैतिकता और दायित्व से दूर करता जाता है। यही अग्नि के साथ भी हो रहा है। वो अपनी नैतिकता से, अपने दायित्व से पूर्ण रूप से दूर हो गया है। वो स्वार्थी बन रहा है और ये चीज़ उसे अभी समझ नहीं आ रही है। महादेव कहते हैं, और अहंकार केवल उसे ही होता है पुत्र जिसे अपने यथार्थ का बोध नहीं होता, अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता। जिसे अपनी मूल वास्तविकता ज्ञात होती है ना पुत्र, वो कभी भी किसी के समक्ष कुछ भी प्रमाणित कर देगा, वो किसी को पराजित कर देगा। परंतु किसी से विजय होने की, किसी पर वर्चस्व स्थापित करने की या कुछ प्रमाणित करने की उसे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है गणेश। उसे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। वो केवल सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं बस। और अग्नि और बाणासुर दोनों ही अपने सत्य से दूर होते जा रहे हैं, क्या बाणासुर और क्या अग्निदेव। और जो व्यक्ति अपने सत्य से दूर होता जाता है वो अज्ञानता और अहंकार के अंधकार में गुम हो जाता है, डूबता जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सत्य से दूर होता है, स्वयं के सत्य से दूर होता है, अज्ञानता और अहंकार का अंधकार उनको निगल जाता है। और दुर्भाग्य ये है पुत्र कि दोनों को इसका बोध ही नहीं है। उन दोनों के पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि यदि वो उन शक्तियों का सदुपयोग करें, उचित उपयोग करें, तो संसार के कल्याण में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किंतु एक अपने कुल की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा रहा है और एक अपनी पावनता को। और दोनों ही ये नहीं समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं जो क्षति पहुंचेगी वो संसार के साथ साथ उन दोनों को भी पहुंचेगी, एक के कुल को और दूसरे की पावनता को। गणेश जी कहते हैं, पिताजी क्या अग्निदेव कभी शांत नहीं होंगे? क्या वो देव सेनापति के पद पर आसीन रहकर यही अनर्थ करते रहेंगे? ऐसे ही अनर्थ करते रहेंगे? महादेव कहते हैं, कार्तिकेय लौटेगा, कार्तिकेय लौटेगा पुत्र, और अग्नि को अपनी भूल का आभास भी होगा। गणेश, तुम शुभता के प्रतीक हो और उचित समय आने पर अग्नि की नकारात्मकता को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपना योगदान अवश्य देना होगा पुत्र, अवश्य देना होगा। गणेश जी कहते हैं, मैं हर संभव प्रयास करूंगा और अग्निदेव की सहायता भी करूंगा, ताकि अग्निदेव जो अपनी पावनता को खोते जा रहे हैं वो पुनः उसे प्राप्त कर सकें। देखिए, इतना होने के बाद भी यही महानता होती है कि गणेश जी कह रहे हैं कि मैं अग्निदेव का संपूर्ण सहयोग दूंगा, उनकी पूरी सहायता करूंगा। वहीं दूसरी ओर अग्नि द्वारा अत्याचार, अत्याचार हर जगह जा जा के अपनी अग्नि फैलाते जा रहे हैं। और आपको बताया, महादेव ने कहा था ना कि अग्नि जब सात्विक होती है तो वो जितने अच्छे कार्य कर सकती है, सकारात्मकता फैलाती है, उतनी ही यदि
असात्विक हो जाए अग्नि तो वो विनाश का कारण बनती है। और यहाँ अग्निदेव अपने आप को सिर्फ असात्विक रूप से इधर उधर फैलाते जा रहे हैं, जगह जगह विनाश करते जा रहे हैं। तभी वहाँ कार्तिकेय उपस्थित हो जाते हैं। अब अग्निदेव क्या करते हैं, व्यू बना लेते हैं और कार्तिकेय को बोलते हैं तुम ज़्यादा ही बहादुर हो ना, ज़्यादा ही शक्तिशाली हो ना, चलो इस व्यू को तोड़ो। यदि तुमने व्यू को तोड़ लिया ना तो तब मैं मानूंगा कि तुम में बल है। कार्तिकेय जी के लिए कौन सा व्यू तोड़ना कौन सा मुश्किल था। उन्होंने एक क्षण में व्यू तोड़ के एक तरफ किया और कहा बताओ, ये व्यू तो मैंने भेद दिया, और कितने व्यू बनाओगे और कितने व्यू भेदूँ मैं। अग्निदेव जब ये देखते हैं कि ये तो व्यू तोड़ चुके हैं, मैं अगर इनके ऊपर अग्नि भी फेंकता हूँ तो इनकी तो तलवार मात्र से वो अग्नि खत्म हो जाती है। अब मन ही मन सोचते हैं कि मैं इसे पराजित तो कर नहीं सकता, मैं कार्तिकेय को पराजित तो कर नहीं सकता, अब तो मुझे कोई दूसरा विकल्प ही सोचना होगा। और ये सोचकर अब अग्नि जी क्या करते हैं कि कार्तिकेय को उकसाना शुरू कर देते हैं, उनको क्रोध दिलाना शुरू कर देते हैं। सीधा कहते हैं अच्छा, अब तुमने देव सेनापति को पद का, तुम्हारे अंदर देव सेनापति के पद को पाने का लोभ पुनः उत्पन्न हो गया है, पुनः जागृत हो गया ना तुम्हें ये लोभ। लेकिन कार्तिकेय जी कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। वो कहते, तो अग्निदेव कहते हैं नहीं, तुम में ये लोभ पुनः जागृत हुआ है, तभी तो तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ आए हो, मुझे पराजित करोगे, और पूरा पराजित जैसे तुम मुझे कर दोगे तो तुम पुनः सेनापति बन जाओगे, यही चाहते हो ना तुम। कार्तिकेय कहते हैं मैंने कहा ना, कदापि नहीं, मैं यहाँ केवल निर्दोष व्यक्तियों के संरक्षण हेतु आया हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता, और वो भी देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के निवेदन पर। अग्नि कहता है अच्छा, यदि ऐसा है तो मैं अभी सब पर आक्रमण रोक दूंगा, मैं जिस जिस पर आक्रमण कर रहा हूँ, जो जो कर रहा हूँ, मैं अभी सब कार्य रोक देता हूँ, बिल्कुल खत्म कर देता हूँ, किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम पुनः देव सेनापति के पद पर नियुक्त होने का विचार भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। कार्तिकेय कहते हैं मैं आपको वचन नहीं दूंगा, मैं आपको ये वचन नहीं दूंगा, मुझे आपके किसी भी प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है, मैं आप पर विश्वास अब करता ही नहीं हूँ, इसलिए अब आप भूल जाइए कि मैं आपको कोई वचन दूंगा। अग्नि कहते हैं तो फिर देख लो, चलो छोड़ो। अब अग्निदेव को अंदर अंदर तो पता है कि यदि वो युद्ध करेंगे तो पराजय निश्चित है, तो वो बात को घुमा जाते हैं और सीधा कहते हैं तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कार्तिकेय कि मैं स्वयं कैलाश जा रहा हूँ इस नकारात्मकता से मुक्ति हेतु महादेव से सहायता मांगने। और ये कह के वो प्रस्थान कर ले आते हैं। और ये प्रस्थान क्या होता है, असल में ये प्रस्थान नहीं होता, ये तो पलायन होता है कार्तिकेय के साथ युद्ध से, क्योंकि अग्निदेव बिल्कुल भी उनके मन में तो ये भाव ही नहीं है कि कैलाश जाकर महादेव की सहायता लेनी है, इसलिए वो कैलाश नहीं जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय से पीछा छुड़ा लेते हैं ये कहकर कि मैं कैलाश जा रहा हूँ महादेव से अपने इस नकारात्मकता से मुक्ति हेतु सहायता मांगने के लिए। अब इधर तो इंद्रदेव तो गायब हो गए, कार्तिकेय जी फिर भी इधर उधर घूमते रहे सृष्टि में कि कहीं अगर कोई भी अत्याचार, क्योंकि हम जानते हैं कि वो महादेव के पुत्र हैं, संसार में किसी प्रकार का भी किसी के ऊपर भी अत्याचार हो वो उन्हें बिल्कुल भी मान्य नहीं होता। अग्निदेव तो गायब हो गए। अग्निदेव ने क्या किया कि कहीं और जाकर एक व्यू बनाकर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के व्यू बनाकर और बैठ गए, ताकि कोई उन व्यू को भेद कर आ ही ना पाए, उन्हें कोई कुछ कह ही ना पाए। इधर दूसरी ओर बाणासुर, उसका जो ध्वज था वो या थोड़ा सा झुक गया और उल्टी दिशा में, वायु से उल्टी दिशा में जाकर लहराने लग गया। अब उन्हें समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है, ये जो ध्वज है ये क्या संकेत दे रहा है। अब अपने वो वाणी से भी बात करते हैं, वाणी को भी समझ नहीं आता। उधर दूसरी और अपने फिर वो सभा बुलाते हैं, अपने महामंत्री सेनापति सबको बताते हैं, कहते हैं ये ध्वज जो है जिस तरीके से झुक कर उल्टी दिशा में लहरा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या समझाना चाहता है, ऐसा कौन है जो मुझे चुनौती देने का साहस करता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इशारे से नारद मुनि समझ गए थे कि उन्हें अब कहाँ जाना है। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। सीधा अंदर आते ही महाबली बाणासुर की जय हो, महाबली बाणासुर की जय हो। बाणासुर कहते हैं देवर्षि, हम इस समय किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यदि आपने कोई महत्वपूर्ण बात करनी है
या आप किसी विशेष कार्य हेतु यहाँ पधारे हैं तो उचित है, अन्यथा। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण महाबली बाणासुर, जो बात मैं कहने आया हूँ उसका सीधा संबंध इस ध्वज से है, किंतु यदि आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, मैं कुछ वर्षों के पश्चात आऊँगा। अब बाणासुर जैसे ही सुनता है कि उसका संबंध इस ध्वज से है, वो एकदम सचेत हो जाता है। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए देवर्षि, रुकिए, आप कृपया करके बताइए कि आप क्या जानते हैं इस ध्वज के बारे में। नारद मुनि कहता है, वो कहते हैं कि प्रायः ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शत्रु कहीं बाहर है, किंतु शत्रु कहीं ना कहीं अंदर ही होता है, और हम शत्रु को बाहर खोजते रह जाते हैं। बाणासुर कहते हैं, अंदर अर्थात यहीं? वो कौन है देवर्षि, कौन है, मुझे बताइए, मैं उसकी अभी हत्या कर देता हूँ, बताइए। नारद मुनि कहते हैं, अच्छा, आप उसकी हत्या कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो? बाणासुर कहते हैं, हाँ हाँ, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो मेरा शत्रु है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसकी हत्या करूंगा ही करूंगा। नारद मुनि कहते हैं, सोच लीजिए, सोच लीजिए बाणासुर, इस बार दंड देकर देना इतना सरल नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, आप उसको दंड नहीं दे पाएंगे। तो अब बाणासुर का जो धैर्य है वो खत्म होने लगता है। कहते हैं, देखिए देवर्षि, मुझे पहेलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मुझे सीधा सा उत्तर दीजिए कि वो शत्रु कौन है। उस समय नारद मुनि कहते हैं, सुनिए, महाराज बलराम व श्री कृष्ण के पौत्र व प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, जो कि अंतिम बार जिन्हें देखा गया था युद्ध भूमि में आपके असुरों के साथ युद्ध करते हुए, उसके उपरांत उसकी कोई सूचना नहीं मिली कभी भी किसी को भी, और यदुवंशियों को ये संदेह है कि इसका अपहरण करवाने में आपका योगदान है। तो बाणासुर कहता है कि यदि आप खुद सोचिए देवर्षि, यदि अनिरुद्ध मेरे पास होता तो मैं अब तक उसकी हत्या करके उसके मृत शरीर को भेंट स्वरूप यदुवंशियों को लौटा चुका होता, अब तक उसकी मृतदेह को भेंट स्वरूप लौटा चुका होता यदुवंशियों को। नारद मुनि कहते हैं, किंतु इस ध्वज का झुकना यदुवंशियों की इसी सोच का परिणाम है। बाणासुर कहता है, चलो मैंने मान भी लिया कि इस वजह से ये ध्वज झुका, परंतु वो कौन है जिसकी चर्चा आप अभी कुछ समय पूर्व कर रहे थे कि संकट अंदर से है? कौन से अंदर से है देवर्षि, ये तो बताइए। नारद मुनि कहते हैं, यदि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आपके गुप्तचर क्या करेंगे? नारायण नारायण, अपने गुप्तचरों से कहिए कि आपके महल के अंदर जाकर वो देखेंगे तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि कौन शत्रु है और वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। ये कह के नारद मुनि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, परंतु जाते जाते वो इतना तो आदेश दे ही जाते हैं, निर्देश दे ही जाते हैं, संकेत दे ही जाते हैं कि अपने महल में जाकर देखो, शत्रु वहाँ उपस्थित है। अब बाणासुर सोच में पड़ जाता है, मंत्रियों को आदेश देता है, तो जाओ पता लगाओ कि वो कौन है जिसकी ओर देवर्षि का संकेत था, क्योंकि कुछ भी कहो, अगर देवर्षि कह के गए हैं कि महल में ही शत्रु उपस्थित है तो फिर इसका मतलब महल में है। तो अपने सारे गुप्तचरों को बोलो कि पूरे महल में जगह जगह जाकर देखें, कहीं ना कहीं से उन्हें सूचना अवश्य प्राप्त होगी कि वो कौन है। मंत्री को ये निर्देश देकर स्वयं वो कैलाश की ओर प्रस्थान करता है बाणासुर। कैलाश जाके, महादेव मैं आपके पास एक आवश्यक निवेदन लेकर आया हूँ। महादेव बोलते हैं, बोलो क्या निवेदन लेके आए हो? यदि इस बार यदुवंशियों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। महादेव कहते हैं, अच्छा, तुम इस समय कौन सी चर्चा कर रहे हो? कौन से संधि प्रस्ताव के बारे में सोचकर तुम ये बात कह रहे हो कि यदि यदुवंशियों ने आक्रमण किया तो आप शांत नहीं बैठोगे? अरे तुमने तो पहले ही उल्लंघन किया था शांति संधि का, तो अब तुम ये बात किस उस पर कह रहे हो, किस आधार पर कह रहे हो? बाणासुर कहता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं प्रभु, मेरी मंशा युद्ध की नहीं थी। यदि वो मेरे समक्ष समर्पण कर देते तो मैं युद्ध ही नहीं करता। मैंने तो उन्हें बोला था, विकल्प दिया था, या तो समर्पण कर दो या युद्ध कर दो। तो प्रभु यदि वो समर्पण कर देते तो युद्ध क्यों होता? और अब प्रभु मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैंने अनिरुद्ध का अपहरण किया है। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ गर्व से करता हूँ। यदि मुझे अनिरुद्ध को उठाना होता तो मैं सबके बीच जाकर उसको उठा के लाता, छुप कर नहीं, चोरी छिपे नहीं।
महादेव कहते हैं, बाणासुर, जब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना, तो फिर चिंतित क्यों हो? तुम चिंतित क्यों हो? बाणासुर कहते हैं, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ महादेव। मैं केवल ये निवेदन करने आया हूँ कि यदि इस बार मेरा यदुवंशियों के साथ युद्ध हुआ तो आप मेरे संरक्षण हेतु वहाँ नहीं आएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि इस बार का जो युद्ध होगा वो निर्णायक युद्ध होगा। महादेव कहते हैं, मैंने रक्षा का वरदान दिया है, मैंने रक्षा का वरदान दिया है, जब तक तुम मेरा आवाहन नहीं करोगे तब तक मैं नहीं आऊँगा, इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। ये बात सुनकर बाणासुर को थोड़ी तसल्ली होती है, धन्यवाद करता है, प्रस्थान कर जाता है। गणेश जी कहते हैं कि उसको जैसे वो प्रस्थान करने के लिए मुड़ता है तो उसको गणेश जी कहते हैं, बाणासुर, यदुवंशियों को दोष ना देना, यदुवंशियों को दोष ना देना इस ध्वजा के लहराने पर, झुकने पर, और ना ही तुम आतंकित होना। अपने भवन में देखो, कुछ अत्यंत शुभ हो रहा है, अत्यंत शुभ हो रहा है। तुम अपने महल की तरफ जाओ, अपने भवन में जाओ, वहाँ देखो कुछ ऐसी घटना हो रही है जो बहुत शुभ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बाणासुर, यदुवंशियों को दोष मत देना और तुम भी अपने ध्वज से आतंकित मत होना। अब बेचारा परेशान हो जाता है बाणासुर कि आखिर मेरे महल में ऐसा है क्या। देवर्षि आते हैं, वो ये बात कहते हैं, अब गणेश जी ये बात कर रहे हैं। तभी महादेव भी कहते हैं, स्मरण रहे बाणासुर। बाणासुर फिर रुक जाता है। महादेव कहते हैं, जो भी निर्णय तुम लोगे शीघ्रता से नहीं, धैर्य से लेना, विचार करके लेना, स्थिति को पूर्ण रूप से समझ कर निर्णय लेना। बाणासुर अंततः कहता है, अवश्य महादेव, और ये कह के वो प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान करता है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः